मुझे बहुत खुशी है कि ये इवेंट जो कि अपने आप में यूनिक है, पहली बार हो रहा है यहाँ इस यूनिवर्सिटी में, और आप सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कुछ लोग विनर्स हैं यहाँ से और कुछ लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, उनको सीखने के लिए मिला होगा। ऐसा एक्सपीरियंस कई बार मिल नहीं पाता है, इस इवेंट के माध्यम से आपने इसे किया। मैं बहुत बधाई देती हूँ यूनिवर्सिटी को भी और थिंक इंडिया को भी कि आपने मिल करके इस इवेंट को संपन्न किया और हमारे इन लॉ ग्रेजुएट्स को बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिली होगी जो आने वाले समय में उनके करियर में बहुत काम आने वाली है। और मैं ये बताऊं कि ये जो प्रोफेशन है लॉ का, ये बहुत ही डायनेमिक प्रोफेशन है, इतनी जानकारियों से भरा हुआ, इतनी, मुझे लगता है कि जो व्यक्ति अपने लिए इस फील्ड को चुनता है उसने जरूर कुछ स्पेशल सोचा होता है, तभी वो यहाँ आता है। देखिए, कोई सोचता है मुझे इंजीनियर बनना है, कोई सोचता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कुछ नहीं सोचता तो कई बार वो सोचता है कि चलिए मैं तो आर्ट्स ही ले लेता हूँ। कई बार कॉमर्स वाले सोचते हैं कि चलिए अभी शुरू करते हैं, कहीं तक तो पहुँचेंगे, हो सकता है सीए कर लेंगे, हो सकता है कुछ और देख लेंगे। पर जब लॉ में हम आते हैं तो डेफिनेटली अपने लिए एक पाथवे चुन करके आते हैं, हमें क्या करना है। फैकल्टी मेरे सामने बैठी है, मुझसे जरूर सहमत होंगे आप लोग। हम लोग अपना एक प्रोफेशन समझ के आते हैं कि मेरे अंदर की क्या कैपेबिलिटीज है और मुझे उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। एम आई राइट? ऐसा सोचते हैं आप लोग भी? और उसी तरीके से कोई भविष्य में जज बनना चाहता है, कोई एडवोकेट बनना चाहता है, कोई हो सकता है लॉ प्रोफेसर बनना चाहता हो, और कोई ये भी सोचता होगा कि मैं लॉ मेकर बनूं, पॉलिसी मेकर बनूं और इस देश की उन व्यवस्थाओं को ठीक करूं जहां अभी भी कमी है। नो डाउट कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जब ये सरकार बनी तो उसके बाद हमारे जुडिशियल सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस हुए। हमारा जस्टिस अप्रोचेबल हो, पारदर्शी हो, इसके लिए बहुत सारे काम किए गए, क्योंकि जस्टिस तभी जस्टिस कहलाएगा जब एक्चुअल में जिसको उसकी जरूरत है उस तक वो पहुंच जाए और वो उसका लाभ ले पाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो बहुत सारी चीजें इसमें दर्ज की गई, हम सब लगातार पढ़ रहे होंगे, वो सेक्शंस, वो लॉ, वो केस स्टडीज, वो जजमेंट्स हम सब ने पढ़े। पर एक्चुअल में उसका फायदा तब है जब अपनी इस पढ़ाई को हम यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस से बाहर लेकर के जाएं, उन लोगों के बीच में जिनको इसकी जरूरत है, उनके साथ मिलके हम उसे एग्जीक्यूट कर सके। तब मजा है कि हमारे लॉ ग्रेजुएट होने का, एडवोकेट होने का। नहीं तो ये सिस्टम सालों से चल रहा था, आजादी के बाद से लेके अब तक उन्हीं कानूनों को हम पढ़े जा रहे थे, उन्हीं पे ही सरकारें चल रही थी, उन्हीं के ऊपर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा था। क्यों जरूरत पड़ी उन 1500 कानूनों को रिपील करने की, जिनका आज के भारत से कोई लेना देना नहीं था? कभी बैठ करके पढ़िएगा कि कौन कौन से कानून सरकार ने हटाए, जो कि वास्तविक स्थिति में ऐसा लगता था कि कानून बने किसके लिए? क्या उस गुलाम भारत के लिए बने हैं? गुलामी खत्म हो गई, देश आजाद हो गया, देश आगे बढ़ रहा है, देश विकसित हो रहा है। तो भाई आज की डेट में उन कानूनों की क्या जरूरत है? सालों से हम अंग्रेजों के बनाए हुए उस कानूनों को लगातार झेले जा रहे थे। क्रिमिनल लॉ हम पढ़ रहे थे, हम आईपीसी पढ़ रहे थे, हम जिस तरीके से चीजें चल रही थी, आज जब 3 नए कानून आए तो ये समझ में आया कि हम सजा देने के लिए मात्र कानून व्यवस्था को नहीं चलाते, हम न्याय देने के लिए कानून व्यवस्था चाहते हैं। और उस न्याय को लाने के लिए आज भारतीय न्याय संहिता जब बनी है तो उसके मायने सफल हो पा रहे हैं, जिसे हमारे देश को सच में इसकी जरूरत थी।